खुदावंद के जिंदा जलाली कुदूस और बाबरकत नाम में तमाम बरकत टीवी देखने वाले नाजरीन की खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत और मैं हूँ इरफान पॉल। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ आपके इस कीमती फीडबैक्स के लिए, आपके कमेंट्स के लिए जो आप YouTube पे हमें कर रहे हैं, आपकी कीमती राय के लिए जो आप इस शो के हवाले से हमें दे रहे हैं, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद का शुक्र हो इस खूबसूरत और यूनिक प्रोग्राम के लिए जिसमें खुदा के अजीम खादिम पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब ने ये मुनासिब समझा कि हम अपनी कलीसिया के लिए, हम अपने मुल्क के लिए और दूर नज़दीक जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं, हम आपकी सेहत का ख्याल रख सकें। और उसके बाद हम शुक्रगुजार हैं अपने उन गेस्ट्स के लिए जो आते हैं और अपनी कीमती राय से, कीमती मशवरा जहाज से आपके लिए फ़ायदामंद साबित हो रहे हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की और सारी इज्जत और सारा जलाल अपने खुदावंद के नाम को देते हैं। नाजरीन, हमारा ये शो सेहत एक बरकत, आप YouTube पे इसको वॉच कर सकते हैं। YouTube पे आप सेहत एक बरकत टाइप कीजिए और आप इसको वॉच कर सकते हैं। आप इस पे कमेंट्स कीजिए, इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी सेहत का ख्याल रख सके। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट मिस शमा मुनीर। हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं कि आप हमें अपना कीमती टाइम दे रहे हैं ताकि हमारे जो लोग हैं वो डाइट को बेहतर तौर से जान सके कि उनको अपना डाइट प्लान कैसे करना है और अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर शो में। नाजरीन, पिछले दिनों में जब हमने मिस शमा मुनीर के साथ अपने शोज किए तो बड़ी ही खूबसूरत गुफ्तगू हुई। लोगों ने हमें बड़ा अच्छा फीडबैक दिया कि कैसे जब मोटापा जो है उनकी बीमारियों में अजाफे का सबब बन रहा है, शुगर की वजह से कौन सी बीमारियां लाहक हो रही हैं। तो एक बीमारी जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत तेज़ी से उसमें इजाफा हो रहा है, तो आज हमने मुनासिब जाना कि हम मिस शमा मुनीर के साथ इस पे हम ज़रूर बात करें और वो है दिल के अमराज। दिल के अमराज में हालिया दिनों में देखने में आया कि तेज़ी से इजाफा हो रहा है और आज हम मिस शमा मुनीर से जानेंगे सबसे पहले तो कि दिल के अमराज होते क्या हैं। डिफरेंट सिचुएशन होती है जिसमें इंसान जो है कार्डियक की तरफ जाना शुरू होता है। एक तो कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो वो लोग डिजीज़ की तरफ जाते हैं जो कि कार्डियक से रिलेटेड है। और कुछ लोग जैसे ओबीस होते हैं, मोटापे की तरफ जो लोग हैं, जैसे बहुत मोटे हैं, वो भी रिस्क पे होते हैं कि उनको कार्डियक फेलियर्स या कार्डियक की कोई भी किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मल्टीपल इनके कॉजेज़ हैं, तो उसकी तरफ वो जा सकते हैं। अब तो केसेस जो सामने आ रहे हैं उनमें टीनेजर्स जो हैं वो भी कार्डिक फेलियर्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारा फूड इस तरह है कि जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट हैं, बहुत ज़्यादा फैट्स हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी में है कोलेस्ट्रॉल हाई होता है या खुदा न खास्ता जो प्लाक बन जाता है, जैसे कि चर्बी का लोथड़ा टाइप बन जाता है। तो वो जब खून में मूव करता है तो हमारे जो हार्ट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसकी जो बहुत छोटी कैपिलरीज होती हैं, तो जब वो वहाँ पे वो जो चर्बी है छोटी सी, वो जब जाके वो अटक जाती है या ब्रेन में जाके अटक जाती है तो हार्ट स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक की तरफ इंसान जाता है। तो ये सारा जो इसमें इशू आता है उसके जो वो है कि हमारी डाइट नहीं अच्छी, कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, बीपी हाई होता है, उस वजह से जो है हम कार्डियक की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल आपने ये ठीक बातें कही कि हमारी जो डाइट है मोस्टली लोग इस पे तवज्जो नहीं करते। लोग आजकल अपने कामों में मसरूफ़ हैं, पैसा कमाने में और दूसरे कामों में मसरूफ़ हैं और अपनी सेहत पे तवज्जो कम दे रहे हैं। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत शो के लिए जिसका उन्वान सेहत एक बरकत है और बेशक ये खुदावंद की एक बरकत है और इसलिए हम कहते हैं अपने हर शो में कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मिस शमा मुनीर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बताया कि दिल के अमराज होते क्या हैं और अभी हम मिस शमा मुनीर से ये जानेंगे कि स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है ये कैसे दिल के अमराज में लोगों को मुब्तला कर रहा है। एक तो हमारे पाकिस्तान में स्ट्रेस, इससे पहले कि हम इसको हार्ट से रिलेटेड डिस्कस करें, स्ट्रेस और डिप्रेशन एक डिजीज़ है जिसको हम नहीं मानते यहाँ पे पाकिस्तान में। मोस्टली जो लोग स्ट्रेस में होते हैं, ये नहीं कि एक बंदा है जो अर्निंग कर रहा है या जिसकी एक फैमिलीज़ है वही लोग स्ट्रेस में होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं, टीनेजर्स, इवन एडल्ट्स जो हैं वो स्ट्रेस में होते हैं। हम पहली बात हम मानते ही नहीं है कि यहाँ पे स्ट्रेस कोई चीज़ है, क्योंकि मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है तो वो अपने बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं कि इसकी स्ट्रेस तो हम दूर करते हैं। इवन कि एक प्रॉपर एक चैनल के तौर पर इनको बच्चों को समझाना चाहिए, साइकाइट्रिस्ट के पास भेजना चाहिए जो लोग स्ट्रेस में हैं,
क्योंकि अब देखें तो जो यंग जनरेशन में स्ट्रेस जो है उसका फैक्टर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। एडल्ट में तो मानने में आता है क्योंकि फैमिली इश्यूज़ हैं या और बहुत से जैसे इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन इनके जो बच्चे हैं उनमें भी बहुत से स्ट्रेस के इश्यूज़ पाए जाते हैं। उनकी स्टडीज़ से रिलेटेड हैं, उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हैं, लेकिन स्ट्रेस होता है और वो आगे जाके डिप्रेशन की तरफ बंदे को लेके जा रहा होता है और ये एक डिज़ीज़ है, लेकिन हम यहाँ पे मानते नहीं हैं। और जो स्ट्रेस या डिज़ीज़ कोई बंदा जो स्ट्रेस ले रहा है या कोई डिप्रेशन में है तो वो कार्डियक की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि जब इंसान बहुत सोचता रहेगा, वो किसी फ़िक्र में रहेगा तो उसका एमबीपी जो है वो हाई होना शुरू होता है और बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजिंग्स इस तरह की आती हैं जिसकी वजह से जो इंसान है वो कार्डियक की तरफ जानता है। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कार्डियक फेलियर्स की तरफ या कार्डियक से रिलेटेड बहुत सी डिजीज़ की तरफ जाने। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नाजरीन, आपने जाना कि स्ट्रेस जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ये अगर इसको कहा जाए कि ये बीमारियों की जड़ है तो ये भी गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हम मानते ही नहीं है कि ये कोई बीमारी हो भी सकती है। तो एक देखें बंदा, उसको देखने से कि एक बंदा परेशान रह रहा है, खामोश रह रहा है, अपने आप को उसने अलग किया हुआ है, तो वो बंदा स्ट्रेस में है, जो बाद में डिप्रेशन भी उसको हो सकता है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने समझाया। नाज़रीन, आज हमारा जो उन्वान है वो हम दिल के अमराज के बारे में जान रहे हैं और दिल के अमराज की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक बात हम मिस शमा मुनीर से जानना चाहेंगे कि फीमेल्स जो हैं और मेल्स जो हैं इनमें दिल के अमराज की आजकल रेशो क्या है, कैसे कितने ज़्यादा लोग जो हैं मेल और फीमेल्स में से दिल के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं? जो मेल हैं उनमें हार्ट का जो है इश्यूज़ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। एक तो एक रीज़न ये है कि फ़ीमेल ज़्यादातर वो घर पे होती हैं तो ऑर्गेनिक डाइट खा रही होती हैं, सिंपल प्योर फूड जो होता है वो ले रही होती हैं, पानी का इस्तेमाल करती हैं, सब्ज़ी गोश्त जो भी घर में बनता है वो खाती हैं। मेल्स जो हैं वो बाहर आउटिंग ज़्यादा उनकी होती है, वो बाहर से जो फ़ास्ट फूड है उनका ज़्यादा इंटेक कर रहे होते हैं और जो बाहर से खाना होता है उसमें ज़्यादा सॉल्ट होते हैं, ज़्यादा फैट्स होती हैं और वो गुड फैट्स भी नहीं होती, बहुत गंदा उसमें जो ऑयल है वो यूज़ किया होता है और वो जो है ज़्यादा इंसान को वो हार्ट की तरफ लेके जा रहा होता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जा रहा होता है। इसलिए जो है मेल्स जो हैं वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स कि उनको हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा जो है मेल्स में जो फैट होती है डिपॉजिट वो एप्पल शेप में होती है, यानी उनके जो पेट है वहाँ वो बड़ा होता है और फीमेल्स की जो पियर शेप होती है, इनकी थाई रीजन्स जो हैं वो बड़े होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है मेल्स में कि उनको हार्ट की तरफ उनकी जो फैट सेल्स हैं वो जल्दी पहुँचते हैं क्योंकि वो उनके जो एब्डोमेन में सारी फैट होती है, तो उस वजह से भी उनमें जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक और रिसर्च से पता चला है कि जो मेल्स होते हैं वो इमोशन ओरिएंटेड होते हैं और फीमेल्स नहीं होते, जो फीमेल्स हैं वो इमोशन ओरिएंटेड होती हैं, यानी कि उनको कोई भी प्रॉब्लम होगी वो रोती हैं और वो अपना स्ट्रेस जो है वो अपने आंसुओं के मतलब ज़रिए वो ख़त्म हो जाता है उनका, क्योंकि जब वो रोती हैं तो उसके बाद वो अपने आप को हल्का फील करती हैं। मेल्स हैं कि उनको जितना भी प्रॉब्लम होगी वो रोएंगे नहीं और वो अपने अंदर ही रखेंगे उस चीज़ को और वो स्ट्रेस लेंगे उस चीज़ से और वो एक बहुत बड़ा चांस होता है हार्ट अटैक का। और ये भी रिसर्च से पता चला है कि मंडे को जो है वो मेल्स में हार्ट अटैक ज़्यादा होता है। अच्छा। क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है, वीकेंड होता है, वो रिलैक्स होते हैं, लेकिन दोबारा से जब वर्किंग डे में आते हैं दोबारा से उनके ऊपर वो सारा बर्डन आता है, जो उनकी फैमिली इश्यूज़ हैं या जो भी उनके इश्यूज़ हैं, तो उनको वो हार्ट अटैक ज़्यादा होता है। ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन, अभी हम मिस शमा मुनीर से जान रहे हैं कि दिल के अमराज जो हैं उन्होंने बताया कि ये जो मेल हजरात हैं, मर्द हजरात हैं, उनमें इसकी रेशो ज़्यादा है और इसकी वजूहात क्या वो बता रही हैं कि मेल जो आउटिंग करने जाते हैं मोस्टली बाहर के खाने खाते हैं और मोस्टली लोग फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, कढ़ाइयाँ खाते हैं और इस तरह के बहुत ज़्यादा जो ऑयली खाने बाहर जाके खाए जाते हैं और इसकी वजह से दिल के अमराज में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मिस शमा मुनीर, क्या आप बताएंगे हमारे नाजरीन के लिए जो इस वक्त हमारा ये शो देख रहे हैं कि बाहर अगर जाते हैं और कढ़ाइयाँ और ये फास्ट फूड और इस तरह के जो खाने हैं इसका कुछ फ़ायदा भी है या मैक्सिमम ज़्यादा नुकसान के चांसेस हैं? मैं बहुत से लोग जो हैं वो खाते हैं बारबेक्यू। जी जी जी। बहुत ज़्यादा बारबेक्यू कैंसर कॉजिंग है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि वो उसके ऊपर वो कोयला और उसके ऊपर वो गिर रहा होता है बाकायदा, उसका जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है तो वो कार्सिनोजेनिक है, जो बाद में हमारी बॉडी में कैंसर कॉज कर रहा होता है।
कभी कभार खाने से कोई इशू नहीं है, लेकिन जो लोग रेगुलर इसको खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शौक से इसको खा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे रिस्क पे होते हैं कि उनको कैंसर हो सकता है। बिल्कुल सही। और जो कढ़ाई वगैरह बन रही है, अगर तो हम घर पे लेकर आ रहे थे, हमें पता है हम किस तरह से इसको सफाई से गोश्त को साफ़ करेंगे, उसमें से ब्लड जो सारा कुछ रिमूव करेंगे। बाहर इस तरह नहीं है, और हमें ये भी नहीं पता वो गोश्त कौन सा है। बिल्कुल सही। लाहौर के जो हालात हैं, तो हमें ये भी नहीं पता था गोश्त कौन सा है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग घर पे बना लो, जो कि एक हाइजीन होगा प्रॉपर, हमारा किचन साफ़ सुथरा है, और हम जिस तरह से पकाएंगे उसको वो भी साफ़ सुथरे तरीके से बनाएंगे। बाहर जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। जब हम देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग इतनी गफलत करते हैं, तो अब वो एक अनपढ़ बंदा वो कितनी गफलत करेगा। वो अपने वैसे ही अपने बालों में हाथ लगाएगा, अपने स्किन पे, और उससे ही वो खाना पका रहा होता है। तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो कंटेमिनेटेड वो फूड होता है, बैक्टीरिया वायरसेस जाते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग के भी चांसेस होते हैं, और भी बहुत से इश्यूज इससे हो सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन, अभी हमने मिस शमा मुनीर से जाना कि जब आप आउटिंग के लिए बाहर जाते हैं, तो जहां आप अपनी सेहत को आप लुत्फानंदोज होने के लिए जा रहे हैं, वहां आप बहुत सारी बीमारियों को भी दावत दे रहे हैं। और एक बात आज मेरे लिए भी बड़ी ये सीखने वाली थी, बड़ी ज़बरदस्त है, कि अगर आप बारबेक्यू खाने के शौकीन हैं तो इसको कम कीजिए, क्योंकि ज़्यादा बारबेक्यू डेली बेसिस इसको खाना, या वीक में 2-3 दिन भी इसको लगातार खाना, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और ख़ासकर मिस शमा मुनीर ने लाहौरियों को मुखातिब करते हुए बताया कि लाहौरी जो कहते हैं कि खाबों की वजह से मशहूर हैं, आप बाहर के जो खाने हैं इनको ज़रा इससे अवॉइड कीजिए। मिस शमा मुनीर, लाहौरियों की और ख़ासकर हमारे ऑल ओवर द पंजाब एक बड़ा ट्रेंड है, मोस्टली सुबह उठते ही नाश्ता कोशिश होती है कि बाहर से किया जाए, और नाश्ते में खासकर पाए खाने के जो शौकीन हैं, इसमें भी ऑयली और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? ये जो बाहर का सुबह सवेरे नाश्ता ही बाहर से किया जाता है, फिर हलवा पूड़ी की जाती है और कुछ पता नहीं है ऑयल कैसा है, क्या इसकी हाइजीन का कुछ ख्याल नहीं किया जाता, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? अर्ली मॉर्निंग ही नाश्ता ही बाहर से करना शुरू कर देते हैं। जो लोग बाहर से नाश्ता खाते हैं, सबसे पहले तो आप उनको देखिएगा कि वो मोटे होते हैं। हाँ। और उसके अलावा वही कार्डिक पेशेंट होते हैं जो ज़्यादातर बाहर का खाना खाते हैं। जी। एक जो हलवा पूड़ी हमें 30-40 रुपए में मिल रही है, क्या आप उसमें अच्छा ऑयल यूज़ कर रहे होंगे? बिल्कुल। और वो बार बार उसी ऑयल को यूज़ करते हैं, और जब बार बार ऑयल यूज़ होता है तो उसमें फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी डिजीज़ हमें कॉज करते हैं, और वो कैंसर है। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट हम वेजिटेबल्स तो ले नहीं रहे, क्योंकि हमें पसंद ही नहीं है। वेजिटेबल्स जो हैं वो हमें एंटीऑक्सीडेंट देंगी, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाएंगी, वो हम खाते नहीं हैं। और एज़ कम्पेयर टू हम फ्री रेडिकल्स ले रहे हैं, जो हम बाज़ार का खाना खा रहे हैं, पाए ले रहे हैं या हलवा पूरी जो भी हम खा रहे हैं, वो बार बार रिपीटेडली वही ऑयल यूज़ कर रहे हैं जो गंदा ऑयल होता है। ऑलरेडी वो पता नहीं कौन सा ऑयल होता है, और फिर वो बार बार उसमें पका रहे हैं, तो वो एक बहुत ख़तरनाक हद तक वो ना पहुंच चुका होता है, जो कि बिल्कुल काला हो गया होता है। वो हमें कैंसर इतना बढ़ रहा है। इसके अगर हम देखें पिछले दिनों में या कुछ सालों में, तो लोग इस तरह के खाने नहीं खाते थे, तो कैंसर बहुत रेयर था, बहुत रेयर था। और अब देख लें आप, मोस्टली पेशेंट्स को देखेंगे जिनमें कैंसर होता है। स्टमक का कैंसर बहुत ज़्यादा लोगों में फैल रहा है, और वो इसी वजह से कि फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लोग खा रहे हैं, और जो हरी सब्जियां, जो ऑर्गेनिक फूड था, उससे हम बहुत दूर चले गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन, अभी हमने जाना मिस शमा मुनीर से, जितना हम नेचर से दूर जा रहे हैं उतना हम बीमारियों के करीब आ रहे हैं, और जितना हम फास्ट फूड और अर्ली मॉर्निंग जब हम इन नाश्ते और ये जो हलवा पूड़ी, सिरी पाए और इस तरह की चीज़ों में हम ज़्यादा जा रहे हैं, ये हम बहुत सी बीमारियों को दावत दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं ऑयल किस तरह का वो यूज़ कर रहे हैं, उसमें घी डाल रहे हैं, उसमें सफाई का ख्याल रखा है या नहीं रखा, उसको बनाने वाले खुद कैसे हैं, पानी कैसा इस्तेमाल किया गया है, कैसे बर्तनों में वो पकाया गया है। इसलिए वो माएँ जो खासकर हमारा ये शो देख रही हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे आज के शो के तवज्जुह से, अपने बच्चों को अच्छी सेहत देने के लिए घर पे उनको खाना बना के दीजिए। अगर बच्चे फास्ट फूड खाने के शौकीन भी हैं तो घर पे साफ सुथरा उनको वीक में या मैक्सिमम मंथ में 1-2 दफ़ा बना के घर पे दीजिए, ताकि वो अच्छा और साफ सुथरा खाना घर पे खा सके। और ये सारी चीज़ें मुमकिन है घर पे बनाना। बहुत सारी माएँ जो आजकल यूट्यूब चैनल्स हैं और अक्सर उस पर देख के घर ही अपने बच्चों को बना के देती हैं, और मैक्सिमम मैं भी अपने घर में यही इस तरह मैंने देखा है कि मेरी वाइफ खुद बच्चों को खुद घर पे बना के दे रही होती है। अगर बच्चे फास्ट फूड की डिमांड करते हैं, मैक्सिमम वीक में या मंथ में कोई 1 दफ़ा बना के दे दिया जाए तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं इशू, लेकिन वो भी घर पे बनाया जाए, क्योंकि बाहर का मिस शमा मुनीर बार बार यही बता रही हैं, बाहर के खानों की कोई गारंटी नहीं है। और फिर आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, बाहर अगर खाते भी हैं तो इस चीज़ का ख्याल कीजिए कि वो हाइजीन हो,
उसको साफ सुथरे बर्तनों में बनाया गया हो, बनाने वाले खुद साफ सुथरे हों और अच्छी जगहों पे बैठ के खाइए। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और मिस शमा मुनीर से और बहुत सारी बातें जानेंगे, खाने पीने के ताल्लुक से और बहुत सारी बातें जानेंगे कि वो कौन से खाने हैं जो बीमारियों को कॉज कर रहे हैं और वो कौन से खाने हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। देखते रहिए सेहत एक बरकत, देखते रहिए बरकत टीवी। नाजरीन, आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत और मैं हूं इरफान पॉल। ब्रेक पर जाने से पहले हम मिस शमा मुनीर से जान रहे थे बहुत सारी जबरदस्त बातें जो कि खाने से रिलेटेड हैं। खाना जो एक अहम जरूरत है हमारे बदन की, लेकिन हम इसको बज़ाहिर इस तरह अपनी सेहत के लिए ये ना समझें कि हम कुछ भी खाएंगे तो वो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है। मिस शमा मुनीर ने बताया बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह भी हैं। और आज जिस तरह हम उनसे जान रहे हैं दिल के बारे में कि दिल की सेहत कैसे हम बरकरार रख सकते हैं और कौन सी वो चीजें हैं जो हमें दिल के अमराज में मुब्तला कर रही हैं। तो अभी एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है, बहुत अहम सवाल है हमारे नाजरीन, जो दिल के अमराज में मुब्तला हो चुके हैं, जो दिल के अमराज में मुब्तला है, ब्लड प्रेशर की बीमारी में मुब्तला है, क्या वो अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, वो अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी मना नहीं है, लेकिन उसमें यह है कि वो उसकी जो सफ़ेदी को खाएं, लेकिन उसमें जो उसकी जो येलो वाला पोर्शन होता है उसको रिमूव कर दें, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। तो वो ऑलरेडी वो लोग रिस्क पे होते हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। तो वो अंडे की सफ़ेदी खाएं जो उनको प्रोटीन देगी और उसकी वो हेल्थ के लिए अच्छा है और मसल्स के लिए अच्छी है प्रोटीन। और आपको पता है कि नॉर्मल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए जो प्रोटीन है वो बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन उसका कोलेस्ट्रॉल रिमूव कर दें, बाकी वो हमें कोई इशू नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, बहुत सारे लोगों ने हमें ये सवाल किया कि जो दिल के अमराज में मुब्तला लोग हैं, जो दिल के मरीज हैं, क्या वो अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली डाइट में? तो मिस शमा मुनीर ने एज ए न्यूट्रिशनिस्ट अपनी जो राय है, जो मशवरा है, वो ये दिया है कि आप बिल्कुल अंडे का सफ़ेद वाला हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं और येलो वाला पोर्शन आप ना खाइए, क्योंकि ऑलरेडी आप दिल के मर्ज में मुब्तला हैं और इसमें कोलेस्ट्रॉल है और जो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मिस शमा मुनीर, जब खाने पीने की बातें हो रही हैं तो नमक कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? हार्ट के जो पेशेंट्स हैं, क्या वो नमक इस्तेमाल कर सकते हैं? उनमें सोडियम लेवल भी हाई हुआ होता है, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, इस वजह से वो हाइपरटेंशन की तरफ जाते हैं। एक तो देखा कि एक टेबल सॉल्ट लोग क्या करते हैं, खाने में ऊपर से नमक डाल रहे होते हैं। एक तो खाने के अंदर नमक होता है, ऊपर से वो रॉ फॉर्म में भी इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो उनका बहुत जल्दी बीपी शूट करवाता है। तो ये एक जो जिन लोगों के इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम घरों में किसी भी बड़े को है हार्ट का इशू, तो वो एक तो कम कोशिश करें कि वो सब भी कम खाना ही जिसमें नमक हो वो ऐसा खाएं, ताकि उसको भी फील ना हो कि मैं बीमार हूँ, मैं इस तरह का एक बजायका खाना खा रहा हूँ, क्योंकि नमक से एक जायका बनता है खाने का। तो घर वालों को भी चाहिए कि अपने उस पेशेंट को सपोर्ट करे कि वो भी उनके साथ थोड़ा अपना नमक कम ही कर दें। इससे कोई इशू तो नहीं कि आप लोगों के भी हेल्थ में बेनिफिट ही होगा, क्योंकि ज़्यादा नमक तो किसी को भी हाई ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जा रहा होता है। तो इस यहाँ ये है कि उस बंदे के लिए सेपरेट खाना बने जिसमें बहुत कम नमक हो। उसके अलावा जो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, पिंक सॉल्ट है जिसको हम समंदरी नमक कहते हैं, वो जो है वो बीपी हाई नहीं करवाता अगर आप उसका नॉर्मली यूज़ भी करते हैं। मोस्टली लोग इसको डाइटिंग में भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप लोग ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आएँ, जो पिंक सॉल्ट है उसको घर पे लाएं, उसको पिसवाएं। जो हमने देखा है कि हम जानवरों को बेनिफिट दे रहे हैं, जो हमारे लिए था ये, इसको हम भैंसों को हमने डाला हुआ है, लेकिन ये हमारे लिए था, इसको हमें ही खाना चाहिए। ये पिंक सॉल्ट लेकर आएँ, इसको घर पे पिसवाएं और वो यूज़ करें। ये बीपी के इश्यूज़ को भी सॉल्व करेगा और उसके अलावा हमें बीपी की तरफ जाने भी नहीं देगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, मैंने ये चीज़ नोट की है कि जितने न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो यही मशवरा देते हैं, माहिर ग़िज़ाइयत, कि आप अपने घरों में पिंक सॉल्ट इस्तेमाल कीजिए।
और मैंने तो इस आदत को अपनाया कि मैं अब अपने घर में पिंक सॉल्ट ही इस्तेमाल करता हूँ और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और मिस्टर मुनीर ये बता रही है इसको आप रॉ फॉर्म में भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फलों के ऊपर अक्सर आपका दिल करता है कि नमक लगाया जाए, तो इसके कम नुकसान हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और ये जो ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है ये हम जानवरों को दिए जा रहे हैं, मिस्टर मुनीर ने बताया, और जो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है बल्कि जिसके ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं वो हमने चीज़ अपने लिए रखी है। वाइट सॉल्ट अच्छा है लेकिन इसकी बजाय पिंक सॉल्ट इस्तेमाल कीजिए, वो ज़्यादा बेहतरीन है हमारे लिए। मिस्टर मुनीर ये दो चीज़ें जो हैं अंडा और नमक, क्या जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं क्या ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, लेकिन वो सफ़ेदी इस्तेमाल करेंगे अंडे की, बिल्कुल, और नमक बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके अल्टरनेट वो पिंक सॉल्ट यूज़ करें तो उसको नॉर्मली वो जैसे भी खाएं अपने जायके के हिसाब से वो उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो पिंक सॉल्ट हो। बिल्कुल ठीक है। और जो ये दूसरा हमारे पास आयोडीन सॉल्ट होता है, आयोडीन वाला नमक होता है, उसको अगर वो इस्तेमाल करें तो बहुत कम कर दें, और पिंचिंग के साथ तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें कि ऊपर से खाने में डाल रहे हैं, वो उनका फ़ौरन से बीपी जो है वो हाई करवाएगा, तो इसलिए इनको अवॉइड किया जाए। नाज़रीन अभी हमने मिस्टर मुनीर से जाना कि जितने ब्लड प्रेशर के मरीज इस वक्त हमारा ये शो देख रहे हैं, आप जब फल वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर हरगिज नमक लगा के इसको इस्तेमाल ना कीजिए। इस फॉर्म में जब नमक आप इस्तेमाल करते हैं फौरन से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो दिल के अमराज में भी इजाफा हो रहा है, तो इसलिए बेहतर है कि नमक का इस तरह कम से कम इस्तेमाल कीजिए। और जो सेहतमंद और हेल्दी लोग हैं, अगर आपके घर में कोई ब्लड प्रेशर और हार्ट पेशेंट है तो फिर जरूर है कि आप भी उसके साथ नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दीजिए, ताकि फिर उसको जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप जब उसके लेवल पे आ जाएंगे तो आप भी अपने आप को अर्ली स्टेज में ही महफूज कर लेंगे ऐसी बीमारियों से। अभी हमने बड़ी जबरदस्त बातें जानी, एक और बड़ी जबरदस्त बात, जिस तरह कि लास्ट डेज में भी आपने एक शो में हमें बताया, शुगर के जो मरीज हैं आपने बताया कि वो हार्ट पेशेंट भी बन जाते हैं, हार्ट में भी जल्दी मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि वो अगर मोटापे में चले गए या इस तरह के हैं तो और बीमारियां होने की भी चांसेस हैं। क्योंकि शुगर के जो पेशेंट होते हैं अक्सर उनका वेट लॉस होता है, बहुत ना रैपिड वेट लॉस हो रहा होता है, तो जो उनका फैट होता है ना बॉडी का, वो उनके हार्ट की तरफ जाना शुरू होता है, और उस वजह से भी वो कार्डियक फेलियर्स की तरफ या कार्डियोमायोपैथी या और बहुत सी प्रॉब्लम्स उनकी तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। और ये तो एक 110% श्योर है कि जो बंदा डायबिटीज़ की तरफ होता है वो हाइपरटेंशन पे उसको होती है, या जो हाइपरटेंसिव है वो आगे जाके डायबिटिक होगा। तो इसलिए ये दोनों चल रहे होते हैं साथ। तो जो बंदे हैं हाइपरटेंशन है उनको चाहिए कि वो अपना शुगर को भी कंट्रोल करें, और जो शुगर वाले हैं उनको चाहिए कि अपना नमक वगैरह का भी परहेज करें, क्योंकि ये जब दोनों चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिकली बंदा हार्ट की तरफ भी जाए। तो इनको चाहिए कि नमक, और हम अपनी मतलब लैंग्वेज में मेडिकल में हम इसको वाइट पॉइजनिंग कहते हैं, जो हमारे पास नमक और चीनी है। तो ये ही दो चीज़ें हैं जो हमारी जो शुगर लेवल को और जो ब्लड प्रेशर है उसको हाई कर रही हैं। इनको हम जब मिनिमाइज करेंगे अपनी लाइफ में, देन हम अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना स्पेंड कर सकते हैं। बिल्कुल सही। नाजरीन अभी हमने जाना मिस्टर मुनीर से कि नमक और चीनी जो है इसको मेडिकल लैंग्वेज में वाइट पॉइजन कहा जाता है, और ये वाइट पॉइजन बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि बज़ाहिर तो आपको नहीं लग रहा कि आप कोई खतरनाक चीज ले रहे हैं, लेकिन दरअसल इसके बहुत खतरनाक नतीजे आपकी सेहत पे आते हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो नमक का इस्तेमाल बहुत कम कीजिए, और अगर शुगर के मरीज हैं तो चीनी का इस्तेमाल बहुत कम कीजिए, और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक हमेशा अपनी डाइट प्लान कीजिए। अगर आप इन दोनों चीज़ों पे कंट्रोल रखेंगे तो आप दिल के मर्ज से भी अपने आप को महफूज रख सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी डाइट का एक अहम हिस्सा है, हम इसको रोज़मर्रा रूटीन में लेते हैं, लेकिन जब आप दिल के मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं और फिर आप ऐसी डाइट का इस्तेमाल करते हैं, नमक और चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये आपके लिए ख़तरनाक है। मिस्टर मुनीर एक और ज़बरदस्त बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि मोस्टली लोग जो हार्ट पेशेंट हैं या डायबिटिक हैं या वो हाइपरटेंसिव हैं, ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला है, तो उन्हें ये बताया जाता है कि उनका बदन अब कमज़ोर हो रहा है, वो अच्छी डाइट लें। तो वो अच्छी डाइट से ये समझते हैं कि उनको अब गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। अगर गोश्त उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए तो कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए और कितना गोश्त वो खा सकते हैं, ये हमारे नाज़रीन के लिए आज ज़रूर बताइए। जो बड़ा गोश्त है जी,
उसमें मटन या बीफ होगा, उसमें जो है फ़ैट जो है वो ज़्यादा होता है। तो जो लोग हार्ट के पेशेंट होते हैं तो उनके लिए ये अवॉइड उनको करवाया जाए, क्योंकि उनमें जाहिर सी बात है कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी हाई है, तो अगर वो इस तरह का खाना खाएंगे तो वो भी कोलेस्ट्रॉल का हाई करवाएगा। चिकन जो है वो 100% बायोअवेलेबिलिटी देता है, क्योंकि ये वाइट होता है तो वो हमारा जो है फ़ैट को नहीं बढ़ाएगा। और फिश जो है वो वैसे भी हमें ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड्स दे रहे होते हैं, जो हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों अमाइनो एसिड्स जो हैं ये हमारी हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जो लोग कार्डिक के पेशेंट हैं, वैसे भी एक नॉर्मल पर्सन को भी चाहिए कि वो वीक में एक पाम साइज़ के मुताबिक फ़िश का यूज़ करें। हथेली का जो साइज़ होता है इसके मुताबिक जो है वो अपनी फ़िश का यूज़ करें। अब जैसे कि ये सीज़न नहीं है, गर्मियों में हम फ़िश नहीं खाते, तो इसके लिए इसके बरक्स ये है कि हम नट्स वगैरह लें, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, क्योंकि उनमें भी ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होता है, और ये ही जो हैं दोनों अमाइनो एसिड हमारे हार्ट को जो है वो हेल्थी रखते हैं। तो इसलिए चिकन का यूज़ कर सकते हैं वो लोग, और फ़िश का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जो बड़ा गोश्त है उससे परहेज़ करें, क्योंकि उसमें फ़ैट ज़्यादा होती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आज हमने बड़ी ज़बरदस्त बातें मिस शमा मुनीर से जानी, और सबसे अहम बात जो है, जो दिल के मर्ज में मुब्तला हैं, डायबिटिक हैं, जो हाइपरटेंसिव हैं, जो शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं और ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला हैं, उन्हें अपनी डाइट के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। उन्हें एक एक चीज़ जो वो इस्तेमाल करें, उन्हें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ उनके लिए बेहतर है, कौन सी चीज़ नुकसानदेह है। और अभी हमने जाना कि जो दिल के अमराज में मुब्तला है, उन्हें बड़े गोश्त से, बीफ और मटन से खास परहेज करना चाहिए। और वाइट मीट जो है आप ले सकते हैं, जैसे मिस्टर ममनी ने बताया, आप फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो चिकन है, मुर्गी है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली लोगों के माइंड में ये एक बात होती है, वो कहते हैं कि चिकन से तो उन्हें शायद उनके बदन को कोई बेनिफिट्स नहीं होंगे, ये तो बड़ी कमज़ोर सी मुर्गी होती है, इससे फ़ायदा उनको कुछ नहीं होना। क्या ये ठीक बात है, या ये जो चिकन है ये भी उनके लिए फ़ायदेमंद होता है? कुछ लोगों का मानना है कि ये हार्मोन्स हमारे ख़राब कर रही है चिकन, क्योंकि उसमें वो है इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, बहुत कमज़ोर है। लेकिन चिकन का जो गोश्त है इस पर हम डिबेट नहीं कर सकते, पोल्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन उस पर बहुत से रिसर्च पेपर्स भी हैं कि वो हमें बेनिफिट भी देती है, क्योंकि ये 100% जितना हम उसको प्रोटीन का इंटेक करेंगे वो 100% ही हमारी बॉडी को लगता है। बाकी अगर हम देखें कुछ जैसे हम मीट लेते हैं तो वो 70% 60% हमारी बॉडी को लगता है, लेकिन चिकन जो है वो 100% लगता है। अब देसी मुर्गी तो अवेलेबल है नहीं यहाँ, बहुत महंगी है और कहीं पे भी नज़र नहीं आती हमें, बहुत रेयर है वो, और जो मिल रहा है तो एटलीस्ट हम उसको तो यूज़ कर सकते हैं। आपके कहने का मतलब है जो लोग अफोर्डिंग है और देसी मुर्गी अवेलेबल है तो फिर देसी मुर्गी का इस्तेमाल, जी वो तो ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप लोग देसी मुर्गी यूज़ कर सकते हैं तो वो तो फ्री भी है कंटेमिनेशन से, क्योंकि इसका जो इसको फीड दी जाती है पोल्ट्री वाले वो ज़रा ख़राब होती है, तो देसी मुर्गी जो है वो तो अच्छी फीड खा रही होती है, तो वो हमारी बॉडी को अच्छी है। जबरदस्त। नाज़रीन, अभी हमने एक और बात मिस्टर मुनीर से जानी, मैं उसमें भी थोड़ा सा आपका ध्यान लगाना चाहूँगा कि उन्होंने बताया अभी गर्मी का मौसम है और फिश हमारे इस मौसम में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती, तो ड्राई फ्रूट का जब आपने जिक्र किया, तो ड्राई फ्रूट में कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे हार्ट के लिए बेहतर हैं और कौन सी चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए ड्राई फ्रूट में? ड्राई फ्रूट्स आप सारे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें सारे जो है ना एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, जैसे बादाम हो गया, अखरोट है, और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। तो आप एक मुट्ठी भर के डेली के ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ना करें इस्तेमाल, लेकिन एक मुट्ठी भर के आपने डेली ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, वो आपको आपके हार्ट को जो है हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। ज़बरदस्त। नाज़रीन, अभी इस मौसम में आपको ये मशवरा ज़रूर देंगे, बादाम का इस्तेमाल कीजिए। आपके बच्चे अगर छोटी एज में हैं, टीन एज में हैं, आप यंग हैं, आप ओल्ड एज में हैं, बादाम का इस्तेमाल कीजिए, अखरोट का इस्तेमाल कीजिए। मिस्टर मुनीर ने बताया ये आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, इसमें से बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और इस सीज़न में जहां आप फिश नहीं खा सकते, ड्राई फ्रूट से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। जी नाज़रीन, आज इस शो में हमने बहुत ही ज़बरदस्त बातें जानी, जिनमें हमने हार्ट पेशेंट्स जो हैं, जो दिल के अमराज में मुब्तला हैं, हमने उनके लिए जो डाइट कैसी वो इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसी डाइट से उन्हें परहेज करना चाहिए। शो के आखिर में मिस्टर मुनीर से हम जानेंगे कि जो दिल के अमराज में मुब्तला लोग हैं उनको वॉक एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, क्या आप उनके लिए रिकमेंड करेंगे? उनको चाहिए कि डेली वॉक करें। डेली वॉक करने से उनका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, एटलीस्ट 2 लीटर वाटर जो है वो डेली का यूज़ करें, ये भी उनका जो ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल रखेगा। ऑर्गेनिक फूड की तरफ आएँ, सब्जियाँ ज़्यादा खाएँ, दालें खाएँ, फल खाएँ, और गोश्त से थोड़ा परहेज़ करें। अंडा अगर खा भी रहे हैं तो उसकी सफ़ेदी खाएं, जर्दी उसकी निकाल दें, और जो है गुड फैट्स हैं या ऑयल का यूज़ जो है वो यूज़ करें,
ना जो घी है वो भी अच्छा नहीं होता बिल्कुल है ठीक जो है। हार्ट के लिए। तो अच्छा ऑयल इस्तेमाल करें और सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वॉक करें डेली रूटीन में और अपना हेल्थी लाइफस्टाइल बनाएं, एक्टिव लाइफस्टाइल बनाएंगे तो वो अपने आप को एक हेल्दी पर्सन की तरह सर्वाइव कर सकते हैं। बिल्कुल सही। नाज़रीन, आपने जाना कि कौन सी डाइट आपने कितनी मिकदार में और कैसे इस्तेमाल करनी है। शो के आखिर में हम मिस शमा मुनीर के शुक्रगुजार हैं इनके इस कीमती वक्त के लिए और इन ज़बरदस्त बातों के लिए। मिस शमा मुनीर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत, और बेशक सेहत एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे खुदावंद की तरफ से। इस सेहत का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द बसने वाले लोगों का ख्याल रखिए और ख़ासकर बच्चों और बूढ़े लोगों का ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत एक बरकत है। गॉड ब्लेस यू ऑल।